माँ काली, ओम क्लीं कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी यूनिवर्स के रूप को मानते हैं, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनसे बेतहाशा बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे। अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके सोल पर्पस के लिए हो। दोनों टाइम ज़रूर श्री बजरंग बाण या श्री हनुमान वरदान स्तोत्र और कवच से ज़रूर अपना ऑरा, इन सभी का ऑरा लॉक कर रहे होंगे इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कलेक्टिव के DMDF की क्या करेंट एनर्जी होने वाली है। आज मैं करने वाली हूँ इस कार्ड से रीडिंग, क्योंकि आज मुझे इसी कार्ड के लिए चैनलिंग हुई है कि मुझे आज इस कार्ड से रीडिंग करना है, जो कि पूरा मिक्सअप हो गया है वैसा। ठीक है, चलिए आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। तुम देख लो इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कलेक्टिव के DMDF की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है, किस एनर्जी में है, और इसमें यूनिवर्स का गाइडेंस भी होगा। DF अगर इसमें अगर आपकी एनर्जी अगर आती है, तो ये अगर आपकी एनर्जी अगर आपसे अगर रेजोनेट होगी, तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं DF टू यूनिवर्स। पहला कार्ड आ गया, मेरे DM पर अपनी कृपा बनाए रखिए। DF बोल रही हैं, प्रे कर रही हैं कि अपने यूनिवर्स अपने भगवान के रूप से कि मेरे DM पर अपनी कृपा बनाए रखिए, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनसे अनकंडीशनल लव कर रही हैं। ठीक है, जय माँ काली। और हम देखते हैं जय DM आपको बोल रहे हैं DF को कि मैं तुम्हें आगे से बात करूँगा, तब तक मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन आपको बोल रहे हैं कि उनको स्पेस, सीधा सीधा बात है, वो आपसे स्पेस मांग रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको स्पेस दीजिए। ठीक है, वो जब वो हील हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आगे से आपसे बात कर। में भी अभी हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा एक साथ चल रहा हो। ठीक है, इसमें वो आपको घसीटना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि आप हर्ट हो जाएं। ठीक है, इसके लिए बस वो बोल रहे हैं, उनकी सोल आपसे बोल रही है कि वो आगे से आपसे बात करेंगे, तब तक उनको स्पेस दीजिए। ठीक है, जय माँ काली। और देखते हैं DMDF तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मन बहुत खुश होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हम ज़रूर मिलेंगे। देखिए DM का सोल जो होता है, ठीक है, हमेशा अपनी DF के को मतलब बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए सपोर्टिव। एक्चुअली जो मैंने मेरे मैस्कुलाइन को देखा है कि वो सपोर्टिव होते हैं, इतने सपोर्टिव कि आप खुश होते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, आप अगर हील हो रही हैं या किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, तो आपके मैस्कुलाइन का सोल बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर। DF टू यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। DF पूरी तरीके की से सरेंडर मोड में है। ठीक है, DF को पूरा ट्रस्ट है कि जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, तो पूरा प्रोसेस ही डिवाइन का हो गया, तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जय माँ काली। DM टू DF, तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है, मिलने का, तुम्हें छूने का, देखने का बहुत मन करता है। क्रेव कर रहे हैं DM आपको देखने का, उनका सोल क्रेव हो रहा है। तो किन्हीं DF के मन में ये भी आ जाता है कि वो जब इतना क्रेव कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग के बिना आपके मैस्कुलाइन आते आते भी आप तक नहीं आ सकते हैं वैसा। और देखते हैं अब मुझे कुछ, आज मैंने जो पर्सनल रीडिंग लिया है उस पर भी मुझे बात करना है। देखते हैं, अगर इंटरप्शन नहीं हुआ तो मैं ज़रूर बात करूँगी। DM टू कार्मिक, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर मैं तो मेरी शक्ति पर फिदा हूँ। ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं कार्मिक को, जैसे कि देखिए, अब जैसे तैसे लेकर खुश रहो, ऐसे पैसे लेकर खुश रहो, क्योंकि सोल सेटिस्फेक्शन तो हमेशा DM का DF के साथ ही होता है ऐसा। जय माँ काली। DM टू DF, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, भूल ही नहीं सकते। DF, अगर आप अपने आप से इस बात को मैच करिए कि इतना दिन हो गया, क्या आप अपने मैस्कुलाइन को भूल पाई हैं? जब आप नहीं भूल पाई हैं तो आपके मैस्कुलाइन कैसे आपको भूल सकते हैं? ऐसा
जय माता दी। उफ, ये चांदनी रात इतना काफ़ी नहीं है कि तुम साथ में नहीं हो। मुझे तुम्हारी हर बात याद है, तुम भी और तुम्हारा प्यार भी। आप में से कोई डीएफ ऐसे कंफ्यूज है कि मेरे लिए मैस्कुलाइन मुझे याद भी करते हैं या नहीं, तो यहाँ से आपको मैस्कुलाइन बोल रहे हैं कि आपको उनको आपकी हर एक छोटी छोटी बात याद है। ठीक है, जय माँ काली। डीएफ टू डीएम जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और ख़ुद को भी। जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो? डिफेंसिव हो रही है अपनी एनर्जी को लेकर कि ठीक है, जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो ऐसा। अब देखते हैं ध्वनि। देखिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी ध्वनि में जला दीजिए। यूनिवर्स के चरणों में पूरी तरीके से अपनी हर एक पेन को आप सरेंडर कर दीजिए। देखिए, ध्यान में जुड़िए, ध्यान में अपने इष्ट से जुड़िए। आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मेडिटेशन करिए, या तो नाम जप कर रहे हैं ना, आपके मन में जो कुछ भी डाउट है, ठीक है, वो अपने इष्ट के चरणों में रखिए। उनसे बोलिए कि मुझे ये डाउट हो रहा है, और उसके बाद नाम जप करना स्टार्ट करिए। देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। जय माँ काली। लास्ट देखती हूँ। डीएम टू डीएफ, मेरी नज़र तुम पर है, इधर उधर मत ध्यान दो। कि आपके डीएम का ध्यान आपके ऊपर ही है, आप इधर उधर ध्यान, मतलब कैसा है कि अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए। वैसा किसी भी अदर सोल को एज अ सोलमेट, एज अ लव पर्सन अट्रैक्ट मत करिए, वैसा। ठीक है, चलिए यूनिवर्स का गाइडेंस देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आता है। कवच कल भी आया था नहीं, ये आज भी। प्लीज़ कवच, अगर किसी के मैस्कुलाइन के साथ आपका झगड़ा भी हुआ है तो भी प्लीज़ प्रोटेक्ट करिए। अगर आपने प्रोटेक्शन देना बंद किया, ठीक है, नेगेटिविटी उनको उलझा लेगी, फिर वो कार्मिक में उलझते चले जाएंगे, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसके लिए कवच से प्रोटेक्ट रखिए। स्टार्टिंग जब भजन कीर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, हील, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन अगर आपको हो रहा है तो भजन कीर्तन करिए, हील होंगे, ये पेन से आप निकल जाएंगे। वैसा, या सुनिए किसी भी तरीके का भजन लगा के। डमरू, नेगेटिविटी का अंत हो रहा है। अगर आपके ऑरा में किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी है तो उसको ख़त्म किया जाए। ओएमजी, भक्ति बढ़ रही है। माँ सीता, आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो रही है दिन प्रतिदिन। ओएम, अग्नि परीक्षा हो रही है, और ये मेरे पर्सनली मेरे लिए, मुझे तो अभी इतने टेस्ट मिल रहे हैं, इतने टेस्ट, लेकिन वो मेरी लाडली का दया कृपा है कि वो मुझे हर टेस्ट से पार करवा लेती है। नहीं तो सच्ची बोलूँ, ये कार्ड मेरे लिए आया। मुझे मेरे टेस्ट अभी इतने हाई हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसा तो अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपने इष्ट को बोलिए कि मेरी सक्षम नहीं हूँ मैं इस परीक्षा में पास होने के लिए, अब आप मुझे पास करवाइए। गजेंद्र मोक्षश्रोत, पितरों के लिए, ठीक है, जिनके ऊपर आपको पता है कि एंसेस्टर कर्स है, या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या आपके घर में किसी भी तरीके का पितृ दोष लगा हुआ है, प्लीज़ गजेंद्र मोक्षश्रोत का पाठ करिए। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन करिए, आपको फ़ायदा होगा। ओम प्रेमिकालिकाय नमः। प्रोटेक्ट योर किड्स, OMG, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से पाठ करती हूँ, मैं भी देती हूँ, और आप भी ये प्रे आप महसूस करिए कि आपके बच्चों के ऊपर जो कोई भी नेगेटिव अटैक्स या किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र हो रहा है, उसको इसी क्षण बजरंगबली जी ने ख़त्म कर दिया है। जिसको यूज़ करने के लिए मैं श्री नरसिंह बीज मंत्र का यूज़ करती हूँ, श्री भैरव बीज मंत्र का यूज़ करती हूँ, उसके साथ साथ मेरी मम्मा का बीज मंत्र है वो, उसके साथ साथ बजरंग बाण। तो वो ऐसे है, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरही, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम भ्रम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरही मारो वज्र के कीले गदा वज्रते बैरही मारो महाराज निजदास उबारो सुनि हंकार हुंकार दे धावो वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। ये ज्येष्ठ मेरे बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी तंत्र मंत्र, नेगेटिव अटैक, डीमंस अटैक कुछ भी हो, उसको इसी क्षण जड़ से जरा के भस्म कर दीजिए। मम्मा अपने रक्षा बीज मंत्र से मेरे बच्चों को, और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके बच्चों को ये अपने रक्षा, ये कवच पहना दो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा।
राधा कृष्णा। कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको डाउट हो रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। अगर आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और आप डाउट में जा रहे हैं कि आप कैसे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो यस, यहाँ से कंफर्म किया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही लें, आप जिनसे कंफर्टेबल फील करते हैं उनसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब पर्सनल रीडिंग की बात आई है और कोई ऐसे व्यूवर हैं जो पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो मेरा जीमेल है neetujha8765@gmail.com। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज है 369 रुपीज़। एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए, उसके चार्ज होते हैं 369 रुपीज़। और एक माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। उसके बाद आपका नंबर मैं मांगूंगी, फिर मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या निकल के आता है आपके पर्सन की तरफ से। लव मैसेजेस। जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ गाइड करना लाडली। मेरे व्यूवर्स 13 OMG नंबर 13 आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। नंबर 1 एंड नंबर 3 ऑल्सो। मन नहीं लग रहा है, आपके पर्सन का मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उनका मन नहीं, ये एनर्जी आप भी पिक कर सकती हैं। ठीक है, यूनियन OMG यूनियन की एनर्जी है अभी कलेक्टिव में, क्योंकि 6 का पोर्टल ही हारमनी का पोर्टल होता है, तो यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कम बैक, वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक, आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, बस और देखते हैं, देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा। ठीक है, तो ये थी आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि आज मेरी एक पर्सनल रीडिंग हुई, मैं उनकी पूरी डिटेल्स नहीं बताना चाहती हूँ कि वो मेरे व्यूवर्स कौन थी या उनका डिटेल्स क्या है। ठीक है, बट जो उनसे बातचीत हुई मेरी, ठीक है, तो मैं क्योंकि अभी अपने गांव आ गई हूँ तो मैं पूरी डिटेल्स में बात नहीं कर सकती फ़ोन पे। ठीक है, तो कैसा है कॉल आ रहा है फ्रेंड्स, वैसे देखते हैं। तो उनसे जो मेरा बात हुआ था, सॉरी कॉल आ गया था, हाँ, उनसे जो मेरा बात हुआ था उस हिसाब से हारमोनियस रियूनियन के लिए, क्योंकि उनकी जो मैंने रीडिंग की थी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, फिर लेकिन उनका जो रियूनियन था, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या 3D में मेरा मैरिज होगा मेरे ट्यून से। तो जब मैंने रीडिंग की उनकी, तो उनके रीडिंग में आया था कि उनका हारमोनियस रियूनियन होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ये हारमोनियस रियूनियन क्या होता है वैसा। तो चलिए आज मैं बात करूँगी हारमोनियस रियूनियन के ऊपर। OMG आई एम सो सॉरी। ठीक है, हारमोनियस रियूनियन के ऊपर मैं बात करूँगी। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जहाँ पे अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ सेम प्रोसेस लागू हो रहा है कि मैं अभी मैं फॉलो करती हूँ तो इसके लिए बता रही हूँ, नहीं। जो मैं देखिए, मैं इस सोल पर्पस पे जब इस टेबल पे मैं बैठती हूँ तो कभी भी मैं मेरे पर्सपेक्टिव से मतलब सेल्फिश होकर कोई बात नहीं करती। जो मेरे व्यूवर्स के लिए होता है वो मैं, जो मेरी मम्मा की इच्छा होती है मैं वही बोल पाती हूँ। ठीक है, नहीं, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊँगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कैसा हो गया हारमोनियस रियूनियन। हारमोनियस रियूनियन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखिए आप जहाँ हैं, अगर आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है, कार्मिक से अगर आप कार्मिक किस पर्सन से डील करें वो तो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि कर्मा हम रिलीज़ ही करने के लिए, लेकिन आप किसी सोलमेट से अगर डील कर रही हैं तो वो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो रिलीज़ हो जाएं या मतलब वैसा। तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन आप दोनों का वो अवेकन हो जाएंगे तो उनके लिए सबसे पहले आप ही होंगे और आपके लिए सबसे पहले वही होंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आप दोनों जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन आप दोनों मिलके अपना सोल पर्पस करेंगे। ठीक है, जिस मोक्ष को पाने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करेंगे। ठीक है, ये होता है हारमोनियस। 3D रियूनियन का मतलब शादी हुआ, बच्चे हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि 3D रियूनियन से ज़्यादा 10 टाइम या बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगता है
कि 5D रियूनियन होता है, हारमोनियस रियूनियन, क्योंकि हम ऑलरेडी रियूनाइट हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम दोनों एक सोल हैं, तो ऑलरेडी रियूनाइट हैं। हमें अनकंडीशनल लव का मतलब ये हुआ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाता है। मोस्ट ऑफ द केस जो होता है ट्विन फ्लेम के साथ, बहुत सारे रेयर केस होते हैं कि हाँ उनकी 3D मैरिज भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि 5D हारमोनियस रियूनियन हो जाता है, ठीक है। वैसा तो मतलब कैसा होता है कि अनकंडीशनल लव जो हमें सिखाती है 3D ट्विन फ्लेम जर्नी, उसका मतलब है कि तुम जहाँ हो, जैसे हो, मुझे वैसे तुमसे प्रेम है, ठीक है। मैटर नहीं करता कि ये 3D का जो बॉन्डिंग है, 3D का बंधन है कि वो किसी और से मैरिड है, वो किसी और का स्पाउस है, उसको बच्चे हैं, ये सब ना सब एक छलावा, एक ड्रामा आपके सामने डाला गया है, जिसमें आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस को मतलब स्टार्ट करने के लिए ये सब डाला गया है, ठीक है। इन सब इल्यूज़न में फंसना नहीं है। जब सोल आपका है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल सकती हूँ कि वो पर्सन किसी की बेटी हो सकती है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का मतलब पापा हो सकता है, किसी के मम्मी हो सकते हैं, लेकिन ट्विन वो आपका ही है, वो आप खुद हैं, ठीक है। तो मैटर ही नहीं करता, इस जर्नी में एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। वो ये भी नहीं है कि कोई मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में हो, किसी भी बॉडी में हो सकती है, वैसा इस जर्नी में मैटर करती है सोल, ठीक है। बॉडी का कॉन्सेप्ट मैटर ही नहीं करता। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ मेरे अब बांध के रखना, कभी भी ऐसा होता है ना कि हाँ मेरे ट्विन मेरे पास ही रहे, नहीं। अनकंडीशनल, भाई जहाँ है वहाँ मैं खुश हूँ, वो जैसे हैं वैसे मैं खुश हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हारमोनियस रियूनियन। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होंगे, आपके पास नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए ही बने हैं, आपके लिए ही आएंगे। लेकिन अगर आप दोनों का कर्मा वर्ड दिया गया है कि आप किसी अदर स्पाउस से मैरिड हैं या वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड हैं, तो इसका मतलब है कि आप दोनों का कर्मा बाकी है, ठीक है, जिसको वो क्लियर कर रहे हैं या आप क्लियर कर रही हैं। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक आप मोक्ष को पा नहीं सकते हैं, और ये जर्नी हमें मिली ही है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, कि मोक्ष की प्राप्ति। अब इस जन्म मरण के चक्रों से हमें छूटना है, भक्ति करके मुक्त हो जाना है, इसका मतलब होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे मैस्कुलाइन से शादी करनी है, उनसे बच्चे करने हैं और कैंडल लाइट डिनर पे जाना है, कैसे डेट पे जाना है, ये सब नहीं। ये जर्नी कोई लव इसकी जर्नी नहीं है, क्योंकि ये शिव शक्ति का लव है, तो कोई शब्दों में इसको बयां ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जर्नी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, स्पिरिचुअल लाइफ को हाई करने के लिए है। ओम प्रेम कलिकाय नमः, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, मोक्ष को दोबारा इस जन्म मरणों के चक्रों में नहीं आना। मैं रोज़ मेरी मम्मा से यही प्रे करती हूँ। आज मेरी जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी मुझे बोला था कि मैम मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जितना जो है ले दे के इसी लाइफ में सब क्लियर हो जाए और मैं मोक्ष मुझे मिल जाए। अब इस जन्म मरण के चक्र में मुझे नहीं आना, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सोचिए हम कितने जन्मों से पिछला ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कर्मा हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तब तो इस लाइफ में हमें 2 बॉडी में बांटा गया है। हमारे कर्मा इतने हो गए हैं कि हमें 2 बॉडी में, एक ही सोल को 2 बॉडी में बांट दिया गया है कि आप जल्दी जल्दी अपना कर्मा क्लियर करो और मोक्ष पा जाओ। तो इसको ऐसे गवाइए मत। रियूनियन क्या हो गया, ये छत हुआ, ठीक है, रियूनियन हुआ, छत तक आपको जाना है तो ठीक है, फिर रियूनियन पा लीजिए, फिर शादी ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर लाए हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन से होगी, दैट्स मीन्स कुछ भी हो जाए आपकी ट्विन से ही आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के ही नहीं लाए हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन से होगी, तो नहीं हो सकती। हारमोनियस रियूनियन इज़ द बेस्ट वे फॉर एनी ट्विन फ्लेम्स। किसी भी ट्विन फ्लेम के लिए हारमोनियस रियूनियन बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर ट्विन आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आपके मैस्कुलाइन भी अनमैरिड हैं, फिर भी अगर आप दोनों अगर अवेकन हो गए हैं तो यस, नया कर्मा मत क्रिएट करिए। तो आप दोनों की शादी के कितना भी ऑब्स्टिकल आएगा वो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर स्पाउस से मैरिज हैं तो चांसेस कम होते हैं कि मतलब आप दोनों का 3D में रियूनियन हो जाए। ये यूनिवर्स ने आपके लिए स्टोरी बना के रखी है कि आपका रियूनियन कैसा होगा, और यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच के रखा है वो आपके लिए बेस्टेस्ट होगा। हो सकता है कि अभी आप सही से नहीं देख पा रही हैं, लेकिन जिस दिन आपके सामने पूरी क्लैरिटी मिल गई उस दिन आपके सामने सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है। अपने आप को, इस जर्नी को सिर्फ रीयूनियन तक बढ़ा के मत रखिए, इस जर्नी को एक स्टेप आगे देखिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आप किस लिए आए हैं दुनिया में। ठीक है, आप लोगों को हील करने के लिए, आप एक हीलर हो सकते हैं, एक गाइडर हो सकते हैं, एक मोटिवेटर हो सकते हैं, लोगों को दान पुण्य करने, कुछ भी आपका सोल पर्पस किसी भी तरीके का हो सकता है। लोगों की मदद कर सकते हैं, पशु पक्षी के लिए किसी का कुछ कर सकते हैं, धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रकृति के लिए कुछ कर सकते हैं, धरती माता के लिए कुछ कर सकते हैं। ये 1000 वे है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने माइंड को बस सोच के रखा है कि नहीं बस रीयूनियन, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, कैसे भी चाहिए। ये सब इल्यूज़न है। अगर अभी भी अगर आपको अपने पर्सन से मोह हो रहा है कि वो सिर्फ मेरे होके रहे, तो समझ लीजिए फेमिनाइन, आप कितना भी बैलेंस होने का ये कर लीजिए, आप अनबैलेंस हैं। ठीक है, बैलेंस का मतलब, सरेंडर का मतलब कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया अपने पर्सन को यूनिवर्स के चरणों में, तो अब डरना कैसा। अब जो हो यूनिवर्स देखे, अब मेरा पर्सन इस बीच में, सेपरेशन के बीच में किसी थर्ड पार्टी में जा रहा है, फोर्थ पार्टी में जा रहा है, फिफ्थ पार्टी में जा रहा है, ये 1000 पार्टी में जा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सन सोल मेरा ही है, दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन उसको आना मेरे पास ही है। मेरे यूनिवर्स जब वो मेरे लायक हो जाएगा, ज़रूर मेरे यूनिवर्स मुझ तक ला के देंगे। समझ गए। तब तक आपका काम है अपने ऊपर फोकस रहना, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करना, अपनी हीलिंग पे फोकस रखना, अपना बेटर वर्जन बनाना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपना मतलब अर्निंग के लिए सोचना, अपने यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए सोचना। वैसा ये सब बहुत सारी काम है जो आपको फेमिनाइन करने हैं। लेकिन कैसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि पर्सन से आगे कुछ है ही नहीं। पर्सन को यूनिवर्स ने बनाया है, यूनिवर्स को मैस्कुलाइन ने नहीं बनाया है। तो इसके लिए सब प्रथम जो किसी भी होते हैं वो भगवान होते हैं। भगवान के बाद किसी इंसान को रखिए। ठीक है, अगर अभी भी कैसा होता है कि प्लीज़ 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 यूनिवर्स मेरे पर्सन को मेरे सामने ला के दीजिए, फिर क्या हुआ 10 बार अगर गुहार लगा रहे, तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स की प्रोसेस पे विश्वास नहीं है, कि आपको ये डाउट हो रहा है कि मैंने एक बार यूनिवर्स से मांगा, पता नहीं यूनिवर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं या नहीं, फिर से मांगती हूँ। नहीं, मांगने का मतलब हुआ कि एक बार मांग लिया और छोड़ दिया। अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो मुझे कब ला के देंगे और कैसे ला के देंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये थी, आई होप कि मैं कुछ भी समझा पाई हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि हाँ मैं डिटेल्स में कुछ बातें समझा पाऊँ। जेलसी का इशू अगर आपका सरफेस आ रहा है, कल मेरी एक व्यूवर से बात हुआ था, उन्होंने भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है, तो उनसे बात हुआ था मेरा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे जेलसी हो रही है अपने पर्सन से लेके। ठीक है, तो यस, जेलसी हो रही है आपको, तो प्लीज़ आप भागिए मत। ठीक है, फील करिए कि आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, इस एनर्जी को या तो आप लिख के जला दीजिए, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं जो करती हूँ, जो फॉलो, मैं हर चीज़ के लिए बजरंग बाण का यूज़ करती हूँ कि मैं जेलसी फील कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि आपको इससे कैसे डील करवाना है या मुझे कैसे छुटकारा देना है। जैसे ही या नाम जप करना स्टार्ट करिए तो आपको इससे राहत मिलेगा। वैसा किसी भी तरीके से देखिए, जिन्होंने एक बार रीडिंग ली है, मैं देखिए ये जर्नी आज मेरी बात हुई, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम, जब मैंने रीडिंग नहीं की थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम मैं पेमेंट कैसे करूं। तो मैंने बोला कि जब आपकी रीडिंग हो जाएगी तो मैं आपको अपना स्कैनर भेज दूँगी। वैसा तो वो मुझे बोल रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रीडिंग पहले होती है और पेमेंट बाद में होता है। तो मैंने उनको बोला था कि डियर, मैं ये अर्निंग के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही, ये मेरी मम्मा का दया कृपा है कि वो जो मेरी झोली में डाल रही है वो मैं रख रही हूँ, वो उसका दया कृपा है। ठीक है, बट ना अगर मैंने किसी से पास्ट लाइफ में लिया होगा कुछ, ठीक है, तो मेरे साथ होगा फ्रॉड। वैसा कोई अगर ऐसा हो तो नहीं पेमेंट करे रीडिंग लेके, वैसा नहीं। तो जिसको मैंने, ये चैनल मेरी मम्मा का है, मेरा तो है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मा मेरे साथ कुछ गलत होने देने चाहती। ये चैनल उसकी दया कृपा से है, मैं उसकी दया कृपा से हूँ। मेरी ज़बान से निकला एक एक शब्द उसकी दया कृपा से है। मेरा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। वैसा सब मेरी लाडली का दया कृपा है। वैसा तो हाँ, बस ये बातें बतानी शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ रहता नहीं है फ्रेंड्स। वैसा मुझे ऐसा लगता है कि जो बोल देना चाहिए वो मैं बोल देती हूँ। वैसा तो हाँ, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं,
डबल अटैक हो रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ कवच से अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल हुआ रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।